हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आभास डेली डायरी। तो ये बहुत ही हेक्टिक और बिजी वीकेंड था। आई थॉट आई विल व्लॉग इट, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ यार। हमने फाइनली अपने 100 सब्सक्राइबर्स 10 दिनों में और 10 के व्यूज भी कंप्लीट कर लिए हैं इन जस्ट स्पैन ऑफ 10 डेज। सो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, क्योंकि बहुत ही बिजी वीकेंड था तो आपको भी पता होना चाहिए यार मैंने क्या क्या किया है। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द इंट्रो। एक्चुअली में मेरी सवारी निकली हुई थी सैलून जाने के लिए। थ्रेडिंग, सम ब्लो ड्राई, क्विक फिक्सेस, बेसिकली ऐसा कुछ बहुत मेजर काम नहीं था। यहाँ पे मुझे हमेशा लगता है कि मैं छोटा सरदार जी लग रही हूँ। देखो, मुझे लगता है यार कि आप जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर आपके बाल फिक्स नहीं है ना तो आप अच्छा फील ही नहीं कर सकते। और हेयर ऐसी चीज़ है जिसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कि वो अच्छे दिखें। उसके बाद मैं गई थी, हमारे 2 घर छोड़ के आंटी ने चिंतपूर्णी रखवाई हुई थी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। चिंतपूर्णी में क्या होता है कि आप एक चिंतपूर्णी माता जी से एक विश मांगते हो कि अगर आप मेरी वो विश पूरी हो गई तो मैं 11, 21 या 31 औरतों को खाना खिलाऊंगी। इन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ था, हलवा, कद्दू, वाइट चने, पनीर की सब्जी, सैलेड, बहुत कुछ था। मैं बेसिकली इनकी हेल्प करवाने गई थी, सबको सर्व करवाने के लिए। इन्होंने 31 लेडीज़ को खाना खिलाया था। यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, एक साथ ही वो शुरू करती है खाना खाना। उसके बाद ये सब सर्व करने के बाद शाम को Later that same evening. टैडा, मैं अगेन निकल चुकी थी अपने छोटे भाई के साथ। बेसिकली मैं जा रही थी वर्कआउट के लिए। तो अगर आपको पता है, अगर आपने मेरा भांगड़ा सेशन देखा है तो यहाँ पर जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, डांस क्लास ये सब चलता है। उसके अलावा यहाँ पे है हमारा कार्डियो एरिया, यहाँ पे ट्रेडमिल है, बाइसाइकिल्स हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। दैट वॉज माई सैटरडे। The next day. संडे की शुरुआत हुई बहुत सारे बारिश और अच्छे से मौसम के साथ, लेकिन गला यार इतना बैठ चुका है मेरा। मैंने गर्म पानी किया इसमें गागल करने के लिए। तो मैंने गर्म पानी, थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर था, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था ताकि मैं गागल कर सकूँ, थोड़ा गले को अच्छा लगे, क्योंकि इट वॉज अ बिजी डे अहेड। मैं जाने वाली थी कुछ स्पेशल जगह पर। उसके अलावा मैंने इसका व्हाट आई एट इन अ डे भी शूट किया हुआ है, वो आई थिंक अभी तक चला गया होगा। मैं गई थी मेरी मॉम और मेरे छोटे भाई के साथ एक टिबेटन रेस्टोरेंट जिसका नाम है तेंजिन टिबेटन किचन, जो कि एमडीसी में है। वाइब तो उन्होंने पूरी की पूरी वैसे क्रिएट की हुई थी, हैंगिंग हो चाहे कलर हो, बाहर अच्छा दिख रहा था। उसके अलावा मेन्यू भी इनका बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, बट मुझे एक आइडिया था कि टिबेटन खाना थोड़ा सा ब्लैंड हो सकता है। गाना समझ में आया? नहीं आया ना, हमें भी नहीं आया था, पर इट्स ओके, इट वाज ऑल अबाउट वाइब्स। खाने की बात कर लेते हैं। हमने ऑर्डर किया था वेज मोमोज, वेज थुक्पा और चिकन थेंथुक मेरे भाई के लिए। मैं और मेरी मॉम कम्प्लीटली प्योर वेजिटेरियन है, तो हमने अपने लिए दोनों आइटम्स मंगाई थी। बात करें रेटिंग की, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तिब्बतन खाना बहुत ब्लैंड होता है। हम इंडियंस के लिए तो ये बहुत ही फीका होता है, तो हम लोगों को बहुत एडेड इसमें वेरिएशंस करनी पड़ती हैं ताकि हम उसे खा सके। वेज मोमोज को विल रेट अराउंड 7/10। वेज थुक्पा में मुझे लगता है कि, मुझे जहाँ तक पता था कि वो ज़्यादा सूपी होता है, बट इसमें ज़्यादा नूडल्स थे और वेजेस भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो नूडल्स और स्टॉक का फ्लेवर जो था वो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो हमने इसको दिया 6/10 और मेरे भाई को भी नॉर्मल लगा, उसने भी दिया इसको 6.5/10। ये हमारा कुछ खाने के रिगार्डिंग थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है। देखो, वेरिएशंस के लिए आपको बहुत चीज़ें देंगे वो। ये स्पेशली जो पहली वाली सॉस थी, दैट वाज गार्लिक और रेड चिली के लिए उन्होंने एक पेस्ट बनाया हुआ था, विच वाज अमेजिंग, लेकिन बहुत एक्सट्रीमली स्पाइसी था ये। तो अपने हिसाब से वेरिएशंस आप इसमें कर सकते हो। ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग टिबेटन फूड। हमने इसे पहली बार ट्राई किया है। वेरिएशंस करोगे तो आप इसे खा भी सकते हो, बट एट द एंड देखो, हम इंडियंस हैं, हमें, मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा वेरिएशन कर पाएंगे। तो एक आध बार जाओ एंड यू विल लाइक इट। बाहर मौसम बहुत ही गजब का हो रहा था, इतना क्लाउडी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये थुक्पा खा के जो गर्मी सी आ गई थी, थोड़ा बैलेंस आउट हो रहा था, अच्छा लग रहा था। दैट्स द रेस्टोरेंट तेंजिन तिब्बत किचन। मेरा पेट तो समहाउ भर गया था, लेकिन मेरी मॉम और मेरे भाई को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो हम लोग उसके बाद गए थे हमारे सेक्टर के सिंधी स्वीट्स में। यहाँ पर बेसिकली देखो, हर समर में एक आम की बहार नाम से फेस्टिवल चलता है, जहाँ पे आपको मैंगो की बहुत वैरायटी मिलती है। यहाँ पे मेरी मॉम ने ऑर्डर किया था फालूदा, इससे बिल्कुल हटके, और मेरे भाई ने इसमें से ऑर्डर किया था मैंगो लस्सी, जो कि उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मीठी थी। उसी के साथ उसने मंगवाया था पाव भाजी,
अगेन यू नो हमारे वो इंडियन टच आ ही जाता है हम लोग को। एट द एंड यही स्पाइसी और मसालेदार खाना ही अच्छा लगता है। दैट्स व्हाट दे हैड। लेकिन मुझे और मेरे भाई को थोड़ा और थकना था। Later that same evening. और हम गए सुखना लेक। पता नहीं उस दिन हम क्या सोच रहे थे कि एक तो खाना भी कुछ खास नहीं मिला, फिर सुखना लेक का आइडिया भी बना लिया। वी वर सो टायर्ड। लेकिन हमारा एक्चुअली में जो थॉट से हम लोग गए थे वो हुआ भी नहीं। लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आई शेयर दैट इन पार्ट 2।